हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हम पहुंच गए हैं शिरडी से 110 किलोमीटर की दूरी पे और औरंगाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पे ये है घृष्णेश्वर महादेव, यानी कि जो ज्योतिर्लिंग है ये। वहाँ पे हम सुबह सुबह दर्शन करने पहुँचे और हमारे राजा जी को देखो जाते ही क्या पसंद आया है। ये इससे पूछ रहे हैं कि वाह, ये कौन सी क्वालिटी का गन्ना है, और मन तो कर रहा है मेरे को मारने का, शायद पता नहीं, लेकिन वो कभी हो नहीं सकता। फिर ये हम आगे बढ़े। उसके बाद मोबाइल तो वहाँ अलाउ नहीं था, आपको पता ही है आजकल कहीं भी मोबाइल अलाउ नहीं है। फिर उसके बाद हम पहुँचे भद्र मारुति मंदिर, यानी कि ये जो घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है वहाँ से 5 किलोमीटर और आगे है। यहाँ पे हनुमान जी हर जगह आपको मिलेंगे बैठे हुए, यहाँ पे हनुमान जी हैं लेटे हुए हनुमान जी हैं। फिर यहाँ पे बाहर आके शनिदेव की प्रतिमा यहाँ पे है। वहाँ पे हमारे राजा जी ने, यहाँ पे लिखा है स्त्री प्रवेश नहीं, यानी कि लेडीज अलाउ नहीं है। तो मुन्नू और हमारे राजा जी ने यहाँ पे शनिदेव जी को थोड़ा सा तेल अर्पित किया था और हमने तो दूर से ही दर्शन किए थे। वहाँ पे वहीं पे मिल भी जाता है, अगर तेल वेल अगर आप अपने घर से नहीं ले गए तो। बस आजकल तो जेब में पैसे होने चाहिए, बाकी सब कुछ बाहर मिल जाता है। ये वहाँ का मंदिर का कुछ इस तरह का नज़ारा था। भीड़ नहीं थी क्योंकि हम दोपहर में पहुँचे तो भीड़ नहीं थी। ये है भद्र मारुति मंदिर, यहाँ पे हनुमान जी आपको लेटे हुए मिलेंगे। यहाँ पे मोबाइल की कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल अलाउ है, आप ले जा सकते हैं अंदर भी। उसके बाद हम दर्शन करके निकले बाहर। यहाँ पे बेच रहे थे अंजीर और ये दादाजी से हमने लिए धूप बत्ती। हाँ, काफ़ी अच्छी सुगंधित धूप बत्ती है और अच्छे थे दादाजी ने हमें बातों से इम्प्रेस कर लिया। फिर उसके बाद हम बाहर आए तो वहाँ पे ये स्टोन समुद्र में, वो बता रहे थे कि बहुत दिक्कतों से ये मिलते हैं। ये हर चीज़, ये स्टोन वैसे दिख तो रहे हैं एक ही जैसे, लेकिन ये अलग अलग इनका वर्क है। यानी कि ये बता रहे थे कि किसी से धन आता है, किसी से शांति बनती है, किसी से प्रोग्रेस, जैसे रिंग होती हैं उसी टाइप की ये यहाँ पे स्टोन मिल रहे थे और अच्छे प्राइस में भी थे। उसके बाद हम पहुँचे एलोरा केव्स। ये देखिए, ये 16 नंबर की गुफा है और यही सबसे पास भी है और सबसे अच्छी यही है। इसके अंदर, इसको कैलाश पर्वत भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर शिव जी की बहुत बड़ी, शिव जी का शिवलिंग जो है वो बहुत बड़ा यहाँ पे अंदर है, वो अभी आपको दिखाऊंगी मैं। ये 16 नंबर की गुफा है। वैसे तो बहुत गुफाएं, पता नहीं 40-45 कितनी गुफाएं हैं। ये देखो पहले के गेट और पहले की ये, बाप रे, ये वहाँ पे इतनी चित्रकारी बनी हुई है। लेकिन ये मुग़ल शासन में ये बहुत सी मूर्तियाँ खंडित की गई हैं वहाँ पे, पता नहीं वो, मतलब ये भारत की धरोहरों में से भी एक है एलोरा केव्स। तो वो ये चाहते नहीं थे कि भारत में कुछ भी अच्छा सा रह जाए, इसलिए ये वहाँ पे देखिए आप सारी मूर्तियाँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वहाँ पे सारी मूर्तियाँ खंडित की गई हैं। यह हाथी की मूर्ति भी खंडित है, ये पार्वती की, गंगा की, यमुना की, और जो नंदी महाराज हैं उनकी सारी मूर्तियाँ, किसी का सर, ये देखो इस मूर्ति का भी सर कटा हुआ है। मतलब कोई प्रतिमा तुम्हें ऐसी मिलेगी नहीं। वो मुग़ल शासन में ये सब कुछ किया गया था, वहाँ के गाइड बता रहे थे। आप चाहें तो ऐसे भी घूम सकते हैं, चाहे तो गाइड भी कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, देखने को बहुत कुछ है और आप में एनर्जी होनी चाहिए। पूरा 1 दिन का टूर है। और ये इस मूर्ति का हाथ खंडित किया गया है, पैर में, मतलब ऐसे लगता है जैसे कोई इंसानों को जख्मी किया गया होगा, इस टाइप से वहाँ पे दृश्य है। लेकिन एंजॉय कर सकते हैं और पानी वानी अपने साथ ले जाएं, छोटे बच्चे अगर हैं तो, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है घूमने में और भीड़ भी थोड़ी बहुत रहती है। बहुत ज़्यादा तो नहीं थी लेकिन थी भीड़ काफ़ी। फिर उसके बाद हम ये है बहुत नक्काशी, पता नहीं, ये गाइड ही बता रहे थे कि ये समुद्र मंथन का दृश्य वहाँ पे पत्थरों में नक्काशी करके दिखाया गया है। और ये जो शिव मंदिर के बाहर गंगा यमुना 2 प्रतिमाएं खड़ी हैं, वो भी खंडित हैं। मुग़ल शासन में ये सब इतनी दहशत
थी और वो चाहते थे कि जो भारत की धरोहर हैं इस टाइप की वो कुछ रहे ही नहीं, जो कि मतलब हमें देखने को मिले, हमारे बाद हमारे बच्चों को देखने को मिले, वो नहीं ये सब चाहते थे। तो इसलिए यहाँ बहुत कुछ उन्होंने खंडित किया हुआ है आज भी, लेकिन जो खंडित है तो वो वैसी है और जो सही है वो आपको ये देखिए, लेकिन अधिकतर चीज़ें मिलेंगी खंडित, टूटी हुई, यानी कि ये कुछ इस तरह से। वहाँ सारी गुफाएं, रास्ते बने हुए हैं, सीढ़ी उड़ी, मतलब पहले का काम तो आपको पता ही है, इतना मतलब साफ और इतना अच्छा किया जाता था। ये इसको कैलाश पर्वत भी इस गुफा को कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ शिव, ये देखिए इस तरह का कुछ नज़ारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये मतलब चित्रकारी काफ़ी कुछ है। अगर गाइड आपके पास हैं तो वो एक एक चीज़, ये जैसे ये प्रतिमा है तो इसके बारे में भी और सब कुछ एक एक करके आपको बड़े प्यार से समझाएंगे, और इसी बात के वो पैसे लेते हैं। काफ़ी नॉलेज वाला इसमें है रहस्य। ये जिसको मतलब घूमने के जो शौकीन है, चढ़ने के जो शौकीन है, वो काफ़ी ऊपर ऊपर तक, बड़ी बड़ी गुफाएं, बहुत बहुत दूर तक। हमारे साथ तो बच्चे थे और दिन भर का टूर था तो हम थक भी गए थे, लेकिन काफ़ी आराम से आप घूम सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये फिर हम एंटर हुए अंदर, इसी वजह से इसको कैलाश पर्वत कहा जाता है। ये देखिए, जय भोले, ये देखो भोले बाबा का शिवलिंग यहाँ पे इतना बड़ा, इतना विशाल है कि पूछी मत। ये हमारे मुन्नू जी निकाल रहे हैं पैसे, हमारे बच्चे हमसे पहले हैं इन कामों में। ये देखिए इतना अट्रैक्टिव ये शिवलिंग यहाँ पे है, काफ़ी मतलब विशाल है। और अंदर है ना, तो अभी लाइट वाइट वहाँ जली हुई नहीं थी, तो ऐसी बिल्कुल एकदम से, ये देखिए साफ तो नहीं दिख रहा है, काफ़ी अंधेरा था अंदर, काफ़ी अंधेरा। और ये फिर इस तरह से वहाँ लाइट की व्यवस्था की जाती है, वरना बिना लाइट के काफ़ी अंधेरा उस गुफा में रहता है। एलोरा केव, आपको कभी भी जाएं उधर तो यहाँ ज़रूर जाएं और वहाँ की बारीकियों को समझें। ये देखिए वहाँ भी मोबाइल का कोई इशू नहीं, मोबाइल ले जा सकते हैं, ना सबमिट करना है ना कुछ है, ना वीडियोग्राफी पे भी कोई रोक नहीं है। बिल्कुल शिवलिंग के पास जाके आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं, लोग खिंचा ही रहे थे। ये देखिए हमने भी छुए शिव जी और आशीर्वाद लिया उनका। ये हम गंगा जल डाल रहे हैं गुल्लू मुन्नू पे। फिर ये बाहर का नज़ारा।